दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी दीपेश आज फिर आपके समक्ष मैं एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह विचार, मेरी ये अभिव्यक्ति पसंद आएगी। और थोड़ा सा मैं आज जो विषय मैंने उठाया है वह इस समय वर्तमान परिदृश्य में पूरे देश में छाया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे भी उसकी भूमिका बनी हुई है, क्योंकि एक देश के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जो इन्होंने जो है इसमें इंटरेस्ट लिया है इस बिल को लेकर, और उन्होंने साथ धरना वरना भी अपने देश में वहाँ के जो भारतीय मूल के लोगों के साथ बैठ के दिया। हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं कि मैं इस समय जो वर्तमान 3 जो कृषि बिल पास किए गए हैं उसके विषय में ही बात कर रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने जितना भी चर्चा परिचर्चा समाचार पत्रों के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से या डिबेट के माध्यम से जो भी आपने अभी तक यूट्यूब चैनलों के माध्यम से सुना होगा, तो आपने निश्चित रूप से यही पाया होगा कि मतलब इसमें आप लोग जो है सरकार को जो है एक खलनायक के रूप में देख रहे होंगे और किसानों को जो है एकदम जिसे बोलते हैं, जैसे मार्क्सवाद की एक परिकल्पना है बर्जुआ वर्ग और जो सरवारा वर्ग, तो यहाँ किसान जो है सरवारा वर्ग के रूप में प्रतीत हो रहे हैं और सरकार जो है बर्जुआ वर्ग बन गई है, बर्जुआ बन गई है। और वो जो कार्ल मार्क्स की जो पूरी जो अवधारणा सामने आ गई है कि राज्य जो है पूंजीपतियों के लिए काम करता है और वो पूंजीपतियों के द्वारा पूंजीपतियों के लिए ही जो है सरबराह का वो है दोहन करता है, शोषण करता है, वंचितों का जो है हक मारता है। ये बात ठीक है, ये तथ्य भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है और है भी। और मेरी दिली जो सहानुभूति है वो किसानों के प्रति है और प्रत्येक नागरिक की सहानुभूति किसानों के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है और उसकी मेहनत का ही परिणाम है कि हमें जो है भोजन प्राप्त होता है। अब आपने अभी तक जो भी डिबेट डिस्कशन सुना वो तो इसमें ये रहा कि किसान जो है पीड़ित वर्ग है और सरवारा वर्ग है, और जो पूंजीपति वर्ग है एक तरफ और दूसरी तरफ राज्य है, सरकार है, जो कि मतलब पूंजीपतियों के भलाई के लिए या उनके हितों के लिए काम कर रही है और इन बिलों के द्वारा जो है वो पूंजीपतियों का भला चाहती है और किसानों का इसमें अहित करना चाहती है, या मतलब उसकी मंशा अहित करने की ना भी हो लेकिन वो ना चाहकर भी पूंजीपतियों के हित में नीतियाँ बना रही है जिससे किसानों का अहित हो जाएगा। अब मैं इसमें इस पूरे डिबेट में पूरे डिस्कोर्स में एक थोड़ी सी मतलब उलट बात भी कहना चाहता हूँ या कहूँगा, जो कि आप ये कह सकते हैं कि इसे ना एक विद्वान हुए हैं आपके उस संबंध में भी आप इसको देखिए। एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने मतलब कहा है कि वाद संवाद और परिवाद, वाद संवाद और वाद प्रतिवाद और संवाद की जो एक व्याख्या है, तो वाद तो बहुत सुन लिया आप लोगों ने किसानों के पक्ष में और उनको दयनीय मानते हुए, तो अब मैं इसमें जो एक प्रतिवाद भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो ये है कि मतलब हम काफ़ी समय से ये बात चर्चा रही है अर्थशास्त्रियों के बीच में, देवेंद्र कुमार जी कृषि अर्थशास्त्री हैं और काफ़ी अमर सेन वगैरह भी रहे हैं, राजीव कुमार जी जो गवर्नमेंट के पक्ष के अर्थशास्त्री हैं, उनका ये मानना रहा है कि जो मतलब कि किसान अर्थशास्त्री हैं उनका मानना रहा है कि किसानों से हमेशा अन्याय हुआ है और कृषि को जैसे व्यापार को जो दर्जा मिला हुआ है, व्यापार के जो वस्तुओं के उत्पादन को दर्जा है व्यापार का, कि वह प्रोडक्शन करते हैं और अपने प्रोडक्ट का मूल्य खुद निर्धारण करते हैं, एमआरपी रखते हैं और फ़ायदा कमाते हैं, और किसान ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो मेरा इसमें ये कहना है किसान निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है और उसे करना भी चाहिए। और ये तीनों बिल जो आए हैं जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट खेती है और इसमें आपका जो मंडियों के बाहर बेचने का भी प्रावधान किया गया है, तो ये इस ही दिशा में और ही लिया गया एक बहुप्रतीक्षित कदम था और है। हाँ, इसमें कुछ कमियाँ हो सकती हैं क्लॉज के अंदर, वो ठीक की जा सकती हैं, लेकिन इसका मोटा मोटा ये है कि ये इसी दिशा में एक कदम है कि कृषि और किसानों को भी व्यापारिक एक दर्जा प्राप्त हो जाए। अब आप ये जानिए कि व्यापार जो हमेशा है वो व्यापार हमेशा उन्मुक्त और मुक्त दृष्टिकोण से किया जाता है। इसमें कोई प्रतिबंध या कोई सपोर्ट जैसी स्थिति सरकार की रणनीति के स्तर पर हो सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आप ये नहीं कह सकते कि मतलब कोई फैक्ट्री जो भारत में जूता बनाती है तो वो जूते में अगर उसका मूल्य 300 रुपये निर्धारित करता है तो 200 रुपये बढ़ा कर उसको गवर्नमेंट खरीद लेगी उस जूते को, यदि वो मार्केट में नहीं बिकता है, या जूता मतलब अगर कुछ क्वालिटी ख़राब है तो गवर्नमेंट उसको अपने गोदाम में भर लेगी। ऐसा तो नहीं होता है। जूते की क्वालिटी अच्छी होगी तो मार्केट में बिकेगा, नहीं अच्छी होगी तो नहीं बिकेगा, घाटा भी होगा फायदा भी होगा। ये बिजनेस की मतलब मूलभूत अवधारणा है। तो यदि हम किसानों को बिजनेस की मूलभूत अवधारणा अपनाना चाहते हैं और हम उनको एक बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं और कृषि को व्यवसाय के रूप में देखना चाहते हैं,
तो हम ये जो सरकार की जो समर्थित नीतियों का आप चाहते हैं कि वो भी मिलता रहे। मेरा सीधा-सीधा कहना ये है कि यदि आप एमएसपी चाहते हैं कि एमएसपी भी हमको मिलता रहे एक तरफ और दूसरी तरफ हम उन्मुक्त व्यापार भी कर सकें, तो ये कदापि संभव नहीं है। आप यदि एमएसपी लेना चाहते हैं तो आपको फिर एमएसपी पे ही टिके रहना होगा। फिर आप ये मत डिमांड करिए कि आपको जो किसी को व्यापार का दर्जा मिले और वो अपना मूल्य निर्धारण करें। और जो कई प्रकार के उसमें व्हाट्सएपिया एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि पानी की बोतल 20 रुपये की बिकती है और एक गेहूँ जो है 11 रुपये किलो बिकता है। तो ये सब चीज़ें बेईमानी है। फिर आप मार्केट में जब उतरेंगे तो आपको फिर मार्केट की तरह ही काम करना होगा और खुल के काम करना होगा। फिर वहाँ पे आप ये आशा नहीं कर सकते हैं कि यदि आपका गेहूँ या चावल या आपकी फसलें खुले मार्केट में नहीं बिक पाएंगी तो फिर उसको गवर्नमेंट खरीद ले। ये संभव नहीं है और ये संभव होगा भी नहीं बहुत दिनों तक। और इस पर गवर्नमेंट का WTO में 95 में समझौता भी है। इनको अंबर सब्सिडी दी जाती है, उसमें भी एक समझौता ये है कि विकासशील देश जो है 10% तक की सब्सिडी दे सकते हैं और विकसित देश 5% तक। तो सरकार का अभी सब्सिडी का जो दायरा है वो 12-13% का है, तो उसको वो 10% के अंदर लाना चाहती है। और भारत को भी विकसित होना है और विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होना है, तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उसको फॉलो करना होगा। ये हमारी मजबूरी है। तो फिर आप इस दिशा में जब हम काम करेंगे, किसानों को हम जब आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उनकी आय को दोगुना करना चाहते हैं, तो उनको ओपन मार्केट में उतरना होगा। आप गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद पैदा करेंगे, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट पैदा करेंगे, तो उसकी मार्केट में डिमांड रहेगी और वो कीमत उनको मिलेगी आपको। जैसे अभी जो जैविक गेहूँ जो कि सिक्किम का है, इस समय बड़ा अच्छी क्वालिटी का गेहूँ है, उसकी कीमत 50-60 रुपये किलो भी है और लोग खरीदते हैं, इसकी डिमांड रहती है। तो ये मेरा कहना है कि सरकार को पूरी तरह कटघरे में खड़ा करना भी ठीक नहीं है और सरकार को भी इसमें देखना होगा कि एमएसपी कुछ सालों तक यदि चला सकते हैं, लिख के दे सकते हैं 2-3-4 साल तक, तो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि किसान इंडिपेंडेंट हों, वो एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से काम करना चाहें, तो उनको व्यावसायिक पैरामीटर पे ही काम करना होगा और फिर ये ओपन मार्केट में काम करेंगे। इसमें कोई सपोर्ट वाली बात नहीं रहेगी। मैंने जो एग्जांपल दिया आपको कि जूते की फैक्ट्री में जूता बनेगा अगर, तो उसे गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी, उसे गवर्नमेंट किसी भी मूल्य पे गोदाम में नहीं भरती है। ठीक है, पॉलिसी के स्तर पे एमएसएमई वगैरह को छूट मिलती है, लोन मिलते हैं, कर्जे मिलते हैं, वो एक पॉलिसी के स्तर की बात है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो उद्यमी है उसको मतलब अपना प्रोडक्शन करना है, अपना माल बाजार में बेचना है। सरकार का समर्थन उसमें फिर ये नहीं रहेगा कि उसको गवर्नमेंट खरीदेगी। तो यही एक सरकार की मंशा है और जो सही भी है या गलत भी है, ये आप लोग अपना निष्कर्ष निकालिए। लेकिन मैंने पूरे डिस्कोर्स का एक दूसरा पहलू भी आपको बताया है, क्योंकि हम लोग सिविल सेवा के अभ्यर्थी रहे हैं और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको जो कोई चीज़ पे बात करनी है, विचार करना है, तो हमें उस पूरे विचार का, उस पूरी घटनाक्रम का या पूरे विषय का हमें दूसरा पहलू देखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वाणी को विराम देता हूँ अपनी, और आप लोग समझिए इसको अन्यथा मत लीजिए और इसमें मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में उल्टे सीधे कमेंट ना करिए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक दूसरा पहलू आपके सामने रखा है। इस पर भी विचार करने लायक है, क्योंकि ये मतलब आप जब तक आप किसी भी विषय को, अवधारणा को उसकी चारों तरफ से नहीं देखेंगे, हर एंगल से उसका मतलब विश्लेषण नहीं करेंगे, तब आप एक सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो यदि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मेरा उत्साहवर्धन हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।